स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एडो आवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। और कल किन्हीं कारणों की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई, तो एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं नए क्वेश्चंस के साथ। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन हैं हमारे जो राजस्थान का जो परिवहन है, इस परिवहन से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो बस बिना देरी किए हम हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पीएम ग्राम सड़क योजना। पीएम यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की हम बात कर रहे हैं। तो पीएम जो ग्रामीण सड़क योजना है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पीएम ग्रामीण सड़क योजना जो है ये आप जानते हैं कि दिसंबर 2000 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरू की गई थी। और आपको ये बताना है कि वर्तमान में ये जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये केंद्र और राज्य के कितने वित्तीय अंशदान से संचालित है। आपको बताना है कि केंद्र और राज्य के कितने कितने वित्तीय अंशदान से संचालित है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बताना है 75-25 है या 50-50-50 है, या इसके अलावा और हम बात करें तो ये 60-40 है या 40-60 है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए यहाँ पे कि आपका आंसर क्या होगा, कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मतलब किस साझा पर संचालित है। तो दोस्तों वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो ये 60-40 पर संचालित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का वह नगर बताना इनमें से जहां पे कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। तो उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, अजमेर है। आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान का वो कौन सा नगर है जहां पे अपने कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, अजमेर है। ये क्या है, इनमें से कौन सा वो जिला है जहां पे कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों उदयपुर में तो है डबोक में, ठीक है, उदयपुर में डबोक में पड़ता है। और डबोक में है महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है वो है। कोटा में तो खुद कोटा में ही है, जोधपुर में रातानाडा में है और फलोदी में है, अजमेर में किशनगढ़ में है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे कोई हवाई अड्डा ही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे तो सभी ऑप्शन हैं। अजमेर अजमेर किशनगढ़, हाँ ठीक है, अजमेर हम इसका आंसर मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नगर की बात चल रही है। तो नगर अजमेर है, अजमेर से काफ़ी दूर है किशनगढ़, तो किशनगढ़ में स्थित है एयरपोर्ट। तो फिर इसका हम जो आंसर मान सकते हैं और वो आंसर होता है यहाँ पे अजमेर। हाँ, ऐसे आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उदयपुर वाला जो है वो भी तो डबोक में है, बट उदयपुर और डबोक की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर है अजमेर। ठीक है, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है। दोस्तों हमारे राजस्थान में जो रेल मार्ग बने हुए हैं वो सामान्यतः संचालित हैं। अगर हम बात करें तो एक तो है मध्य रेलवे में, लेकिन वो सबसे ज़्यादा संचालित नहीं है। मध्य रेलवे के अंतर्गत जो भरतपुर का जो रेलवे भाग है, भरतपुर की जो रेलवे लाइन है वो मध्य जोन में आती है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि हाँ अधिकांश रेलवे किस प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो पश्चिमी रेलवे है या उत्तरी रेलवे या दक्षिणी रेलवे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ये हमारा जो अधिकांश रेलवे है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम जो रेलवे है उसका अधिकांश जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो यहाँ देखता है। और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। और यहाँ का जो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो जोन है, ये जोन हमारे जून 2002 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है। बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है। दोस्तों वर्तमान की बात बतानी है ना। वैसे तो किसी समय राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो कई जिले रहे हैं, लेकिन अभी आपको बताना है कि वर्तमान में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर में से कहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई हमें देखने को मिलती है। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर हम लंबाई की बात करें और संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो तो हमें मिलेगी जयपुर में। जयपुर से 9 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, 9 नेशनल हाईवे जो हैं वो हमारे जयपुर से निकलते हैं। और अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा लंबाई की, तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है ये हमें देखने को मिलती है वर्तमान में बीकानेर में। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में किस जिले में रेल परिवहन की सुविधा नहीं है।
दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो जिला है जहाँ पे रेल परिवहन की सुविधा नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि रेल परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, हनुमानगढ़ में से एक ऐसा जिला है जहाँ पे रेलवे लाइन तो नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट का कार्य शुभारंभ जरूर हुआ है। अभी तक वहाँ पे रेल नहीं पहुँची है। ठीक है, तो रेल परिवहन की सुविधा इनमें से नहीं है जिस जिले में, वो है वर्तमान में प्रतापगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य में एक नया रेडियो केंद्र कहाँ लगाए जाने की योजना है। ये परिवहन से रिलेटेड नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन शामिल है, तो हम आंसर की बात करते हैं। तो नया जो रेडियो केंद्र बनाया जाना है, वो नया रेडियो केंद्र बनाया है माउंट आबू में बनाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पे निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है। मतलब सीधा सा क्वेश्चन हो गया कि जो 48 है वो इसमें से किस जिले से नहीं आता है। जयपुर से, अजमेर से, सीकर से, भीलवाड़ा से। 48 दोस्तों, 48 जो NH है ये वही NH है जो दिल्ली, मुंबई और फिर चेन्नई तक निकलता है। आपको ये बताना है कि, और हाँ 48 एक बात और बता दूं, 48 जो है ना ये हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी पार्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी पार्ट बनाता है। तो आंसर देना है फटाफट से कि किस जिले में नहीं है। जयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर है वो है कि ये सीकर से नहीं निकलता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में वर्ष 1952 में प्रथम बार राजकीय बस सेवा का प्रारंभ हुआ था। ये किस जिले से हुआ था। हमारा जो राजस्थान राज्य है 1952 में यहाँ राजकीय बस सेवा प्रारंभ हुई थी। आपको बताना है कि राजकीय बस सेवा ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी। दोस्तों अगर राजकीय बस सेवा के आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और जयपुर। आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। दोस्तों एक क्वेश्चन और बता दीजिए यहाँ पे कि ये तो राजकीय बस सेवा का प्रारंभ 1952 में कहाँ से हुआ था। एक और क्वेश्चन बता दीजिए कि हमारे राजस्थान की पहली जो ग्रामीण बस सेवा है, ग्रामीण रोडवेज बस सेवा है, वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे 1952 में कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये टोंक से प्रारंभ हुई थी पहली राजकीय बस सेवा अपने राजस्थान में 1952 से। और अगर हम बात करते हैं ग्रामीण बस सेवा की दोस्तों, तो ग्रामीण बस सेवा है ये प्रारंभ हुई थी हमारे उदयपुर से। ठीक है, उदयपुर में 2012 से हमारी ग्रामीण बस सेवा का प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना है फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कंप्यूटरीकृत जो आरक्षण की सुविधा है जयपुर रेलवे स्टेशन में कब प्रारंभ कर दी गई थी। 18 अक्टूबर 1989, 18 अक्टूबर 1990, 18 अक्टूबर 1991 और 1992। आंसर देना है फटाफट से कि रेल आरक्षण की सुविधा जयपुर में कब प्रारंभ हो गई थी, कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण सुविधा। तो आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि रेल आरक्षण सुविधा कब प्रारंभ हुई हमारे यहाँ पे जयपुर में। 1989, 1990, 1991 और 1992। आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि कहां पर यह सुविधा प्रारंभ हुई थी। दोस्तों अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका जो आंसर है याद रखिए कि 18 अक्टूबर 1991 में हमारे यहाँ ये रेल बस सुविधा रेल बस क्या सुविधा कि कंप्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। देखो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें है अरावली के पश्चिम में, अरावली के पूर्व क्षेत्र में, अरावली के उत्तर में, अरावली के दक्षिण में। हमारे पास से ऑप्शन और क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा लंबाई राज्य के किस भाग में है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई है पश्चिम में, अरावली के पूर्व में। और दोस्तों अगर रेल मार्गों की लंबाई की आप बात करेंगे तो हमारा जो पश्चिमी भाग है यानी जहाँ पे बड़े बड़े जिले हैं, तो कन्फर्म है कि रेल मार्गों की और सड़कों की लंबाई भी सबसे ज़्यादा उसी जोन में बनानी होगी। तो सड़कों की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो कहाँ है, हमारे इस राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है ना, अरावली के पश्चिम में, इस पश्चिमी भाग में क्या है, अरावली में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाना प्रस्तावित है। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है।
कोट कासिम में, बहरोड में, कोटपुतली और शाहपुरा। दोस्तों एक बात बता देता हूँ आपको कि ये जो ग्रीन फील्ड बनेगा, ये ग्रीन फील्ड जो हमारा DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके अधीन यहाँ पे बनेगा। और हमारे ये जो DMIC है, ये बताना है कि कहाँ पे है, कोट कासिम, बहरोड, कोटपुतली और शाहपुरा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हमारा ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये अलवर के कोट कासिम में बनने वाला है, अलवर के कोट कासिम में बनने वाला है। ये दोनों ही प्रकार का होगा, ये सिविल एयरपोर्ट भी होगा और एक औद्योगिक एयरपोर्ट भी होगा। इसके अलावा हमारे राजस्थान का एक रातानाडा जोधपुर भी है, वो सिविल एयरपोर्ट है और उसको भी हमारे राजस्थान के दूसरे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है वो होता क्या है। दोस्तों सिंपल सा है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य पे वर्क करते हैं, कि किस तरह से हम कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम करें, इस तरह से ये वर्क करते हैं। तो राजस्थान राज्य में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान राज्य में चीरवा घाटी जो सुरंग है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH11 पर है, NH58 पर है, NH8 पर है या B और C दोनों पर है? फटाफट से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि चीरवा घाटी, चीरवा टनल कहाँ स्थित है, चीरवा टनल कहाँ स्थित है, ये आपको आंसर देना है। राजस्थान में चीरवा घाटी स्थित है राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर, 58 पर, 8 पर या B व C दोनों पर। दोस्तों अगर हम इस आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ये है कि राजस्थान में जो चीरवा घाटी है ये क्या है, NH58 पर स्थापित है। और हमारा जो NH58 है ये फतेहपुर से उदयपुर तक पहुंचता है, फतेहपुर से उदयपुर तक पहुंचता है। याद रखिए चीरवा घाटी सुरंग ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 पर उदयपुर में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान राज्य में सामरिक महत्व का जो भूमिगत हवाई अड्डा है वो कहाँ है? पहला ऑप्शन है जोधपुर और बीकानेर में, बीकानेर और सूरतगढ़ में, बीकानेर और जैसलमेर में, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में। आपको ये बताना है इतना सा कि अपने राजस्थान में जो भूमिगत हवाई अड्डे हैं वो कहाँ हैं? जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर सूरतगढ़, बीकानेर जैसलमेर, सूरतगढ़ या अनूपगढ़। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों कि हमारे पास जो भूमिगत हवाई अड्डे हैं वो कहाँ हैं? जोधपुर बीकानेर में है, बीकानेर सूरतगढ़ में है, बीकानेर जैसलमेर में है या सूरतगढ़ अनूपगढ़ में है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना तो एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको यहीं पे कि हमारे राजस्थान में जो नाल भूमिगत हवाई अड्डा है जो कि बीकानेर में है, ये एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। इस बीकानेर के अलावा सूरतगढ़ में भी एक भूमिगत हवाई अड्डा है जो भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी यानी बीकानेर और सूरतगढ़, बीकानेर और सूरतगढ़। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में अथवा राज्य से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान राज्य में अथवा राज्य से होकर गुजरने मतलब कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, ऑप्शन हमारे पास है 7 है, 38 है, 52 है या 48 है। अगर हम इसकी बात करें कि राजस्थान राज्य में कितने जो टोटल नेशनल हाईवे गुजरते हैं, तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में तो वर्तमान में हमारे पास जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं वो गुजरते हैं टोटल 52। याद रखना है, याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वर्तमान में 52 जो NH है वो हमारे राजस्थान से निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें कि राजस्थान राज्य में सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है, अगर जिला आता है तो अगर इसमें वो ऑप्शन में नहीं है तो आंसर है वो बाड़मेर। बाड़मेर में सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है, लेकिन हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि जयपुर में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है या जोधपुर में है। तो सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई राजस्थान के किस जिले में है, ये आपको आंसर देना है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर। दोस्तों अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है जोधपुर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे अगर जोधपुर ऑप्शन में नहीं होता है तो यहाँ पे जो हमारा जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर वो जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है,
आगे लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जो सड़क घनत्व कितना है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व कितना है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में सड़क घनत्व की, तो सड़क घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर पे अगर हम बात करें तो बताना है आपको 78 61 है या 73 किलोमीटर है या 64 70 है या 54 है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई की, तो ये जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की जो लंबाई है, यानी जिसको हम सड़क घनत्व कहते हैं, ये है अभी हमारा 78 61 किलोमीटर ये हमारा सड़क घनत्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? परिवहन विभाग यानी RSRTC जिसको हम कहते हैं, राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड, यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड। तो इसकी जो स्थापना है वो तो मैं अभी आपको बता रहा नहीं हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आगे है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं, आपके सामने ऑप्शन है अजमेर है, कोटा है, जोधपुर है या जयपुर है। आपको आंसर देना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कि हमारा जो परिवहन विभाग है राजस्थान राज्य का, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों परिवहन विभाग का जो मुख्यालय है वो है हमारे जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। राजस्थान राज्य में कौन सा शहर अभी सूखा बंदरगाह? दोस्तों सूखा बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं तो सूखा बंदरगाह को हम ICD भी कहते हैं। आईसीडी का फुल फॉर्म होता है इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड कंटेनर डिपो होता है आईसीडी का फुल फॉर्म। और ये जो आईसीडी होते हैं ना दोस्तों, ये कुरियर की तरह वर्क करते हैं। कुरियर का कैसे? जैसे मान लो कि हमें हमारा सामान US भेजना है, ठीक है, और ये जो सामान है ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और इसे हमें कहाँ भेजना है? USA भेजना है। ठीक है, अब या तो हम कांडला बंदरगाह जाएं, वहां से इसकी शिपिंग करवाएं, या कितना अच्छा हो कि ऐसा हो कि एक ऐसा स्थान हो कि जहां से हमें सिर्फ राजस्थान में ही एक स्थान ऐसा मिल जाए कि जहां पे हमें ये कुरियर सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो क्या करना है कि ये जो आईसीडी होते हैं एक्चुअल में ये कंटेनर डिपो होते हैं, जहां पे अलग अलग देशों के कंटेनर रखे होते हैं। यहाँ से हमारा जो सामान है ये इन कंटेनर डिपो के माध्यम से कुरियर करवा दिया जाता है उन देशों में जहां पे हमें ये भेजना होता है। राजस्थान का पहला आईसीडी, पहला सूखा बंदरगाह 1989 में जयपुर मानसरोवर में स्थापित हुआ था। और यहाँ पे अगर हम दूसरे आईसीडी की बात करते हैं तो दूसरा आईसीडी जोधपुर में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है? 48 है, 62 है, 11 है और राजमार्ग संख्या 23 है। इनमें से हमारा जो सबसे लंबा NH है वो आपको बताना है कि सबसे लंबा NH कौन सा है। 48 है, 11 है और 23 है। अगर हम बात करते हैं इस आंसर की, तो दोस्तों हमारा जो वर्तमान में NH 11 है, जो राजस्थान में करीब 759 किलोमीटर है, ये हमारे राजस्थान का सबसे लंबा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे ओवरऑल NH 52 हमारे राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हो गया है वर्तमान में। NH 52 की 793 किलोमीटर जो लंबाई है वो हमारे राजस्थान में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1966 और 10 मार्च 1967। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे पथ परिवहन निगम की, तो पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी, बताइए, ऑप्शन में आंसर दीजिए फटाफट से। 1 अक्टूबर 1964 में हुई थी, या 1 अक्टूबर 1965 में हुई थी, या हुई थी 1966 में, या हुई थी 1967 में। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो हमारा जो पथ परिवहन निगम है दोस्तों, ये आया था 1 अक्टूबर 1964 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH 48 राजस्थान राज्य में एक ही जिले से गुजरता है। NH 448, सॉरी 48 नहीं है, 448 राजस्थान में एक ही जिले से गुजरता है। और ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में हमें मिलता है एक तो किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, एक हमें मिलता है बालोतरा, जोधपुर, बिलाड़ा,
एक ऑप्शन हमें मिलता है जयपुर कालेडरा दूदू, एक ऑप्शन मिलता है केकड़ी सरवार कोटा। दोस्तों NH 448 एक ऐसा रूट है जो एक बड़े नगर को नेशनल हाईवे तक, बड़े नेशनल हाईवे NH 48 तक लेके जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि कौन सा ये जो NH है हमारा NH 448 यानी 448, ये किन जिलों को आपस में जोड़ता है या किन स्थानों को आपस में जोड़ता है, तो इसमें जो राइट आंसर है ना वो है किशनगढ़। ये आता है किशनगढ़ से अजमेर, अजमेर से चल के कहाँ आता है नसीराबाद, और नसीराबाद पर ये NH 448 पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ऐसा है कि ये 448 से शुरू होता है और 448 पर ही वापस आके ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ से ये 448 ऐसे गया, तो यहाँ पे जैसे किशनगढ़ है तो यहाँ से ये अजमेर आता है, अजमेर से ये नसीराबाद आता है, तो ये यूँ पूरा कंप्लीट NH 48 है और ये ऐसे शुरू होकर ऐसे आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देश में रेलवे बजट पृथक रूप से कब पहली बार प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन आपके सामने है कि रेलवे बजट पहली बार पृथक रूप से कब आया था। 1925 में, 1930 में, 1932 में, 1935 में। आपको आंसर देना है कि देश का पहला रेल बजट यानी देश में जो पहली बार रेल बजट आया था पृथक रूप से वो कब आया था? 1925, 1930, 1932, 1935। दोस्तों अगर हम बात करते हैं रेल बजट की तो हमारा जो भारत का पहला स्वतंत्र रेल बजट है ये आया था 1925 में। ठीक है, ये हमारे एकलैंड या ऑकलैंड थे, उनके द्वारा ये एक सुझाव दिया गया था कि ये क्या होना चाहिए कि रेल बजट स्वतंत्र होना चाहिए। तो 1925 में ये हमारा जो पहला रेल बजट है ये आया था। ठीक है, स्वतंत्र रूप से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य मार्ग सबसे कम दूरी का है? NH 44। दोस्तों NH 44, दूसरा ऑप्शन है NH 19, एक है ऑप्शन NH 25 और एक है NH 23। आपको आंसर देना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि क्या सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। 44 है, 919 है, 25 है या 23 है। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो 44 जो है ये केवल और केवल 28 किलोमीटर में है और इसकी जगह पहले NH 3 हुआ करता था। किसी समय ये हमारा सबसे छोटा NH हुआ करता था, लेकिन अगर अभी हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे छोटा NH है वो है NH 919। NH 919 हमारा सबसे छोटा है। ये मतलब हमारे अलवर से गुजरता है राजस्थान में और यह है रेवाड़ी से धारूहेड़ा के बीच में। ये 5 किलोमीटर की लंबाई में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? वायु परिवहन है यानी वायु परिवहन पहले निजी क्षेत्र में हुआ करता था, फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि इसका भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। यह अधिग्रहण हुआ था 1 अगस्त 1953, 1 अगस्त 1954, 1 अगस्त 1955 या 1956। आपको बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी कि वायु परिवहन था जो कब आ गया था अपने राष्ट्रीय स्वरूप में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो ये है कि हमारा जो वायु परिवहन है ये 1 अगस्त 1953 में अपने अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी रेलवे लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये 1994 से हुआ था और 24 अक्टूबर 1994 से हुआ था। कुछ बुक्स में 2 अक्टूबर भी दिया हुआ है। तो बड़ी रेलवे लाइन का जो शुभारंभ है वो कहाँ से हुआ था? एक्चुअल में ऐसा था कि 2 अक्टूबर से ये प्रस्ताव आ गया था और इसका ट्रायल लिया गया था 2 अक्टूबर को, लेकिन विधिवत तरीके से ये 24 अक्टूबर को संचालित हुई थी। आपको बताना है कहाँ से कहाँ, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, अजमेर से किशनगढ़, जयपुर से सांगानेर या बीकानेर से कोलायत। आपको आंसर देना है फटाफट से कि कहाँ पर ये हमारी रेल बस सेवा का संचालन हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारी रेल बस सेवा तो ये 1994 में चली थी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में। लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस जिले में है? आसान क्वेश्चन है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में यहाँ पे सड़कों का घनत्व पूछ रहा है और सड़कों का घनत्व कहाँ है सबसे ज्यादा? राजसमंद, जयपुर, जोधपुर या डूंगरपुर में। आंसर देना फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि सड़कों का घनत्व राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ है।
राजसमंद है, जयपुर है, जोधपुर है या डूंगरपुर है। अगर हम दोस्तों इसके आंसर की बात करते हैं ना, तो 100 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा घनत्व हमें मिलता है जयपुर में। ठीक है, ध्यान रखना है, जयपुर जिले में सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस जिले में? ये भी आसान क्वेश्चन है। जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर और चूरू। बताना है आपको, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है कि सड़कों का सबसे कम घनत्व किस जिले में मिलता है। आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, सड़कों का घनत्व सबसे कम कहाँ मिलता है? जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर और चूरू। दोस्तों अगर हम आंसर की बात करते हैं तो सबसे कम जो सड़क घनत्व मिलता है वो मिलता है जैसलमेर में, क्योंकि बाई एरिया वो जैसलमेर काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए जो रोड नेटवर्क है वो इसके क्षेत्रफल की तुलना में, यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की तुलना में क्या इसमें ही कम रहता है। आगे, राजस्थान राज्य से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राज्य में सबसे ज्यादा है? NH 44 की, NH 52 की, NH 62, NH 919। दोस्तों NH 44 की अभी हमने बात करी थी, ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर स्थित है और ये धौलपुर से गुजरता है। NH 44 इसकी टोटल लेंथ जो है वो 3806 किलोमीटर है और राजस्थान में ये करीब 28 किलोमीटर है। NH 52 की अगर हम बात करते हैं तो ये पंजाब के संगरूर से शुरू होता है और पंजाब के संगरूर से लेके कर्नाटक के अंकोला तक जाता है और इसकी लंबाई 793 किलोमीटर है राजस्थान में। राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करते हैं 62 की, तो ये अबोहर से पिंडवाड़ा सिरोही के बीच में आता है और अमला जो राजस्थान की अगर हम 919 की बात करते हैं तो 919 रेवाड़ी धारूहेड़ा तक बना हुआ है, तो 919 तो है सबसे छोटा। बात हो रही है सबसे लंबे की, तो सबसे लंबा जो NH है वो है NH 52, ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। बात आती है राजस्थान राज्य में मध्य रेलवे के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। दोस्तों इसकी हम बात कर चुके हैं कि राजस्थान में सबसे जो मतलब मध्य रेलवे है उसमें कौन आता है, तो भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में से ये जो मध्य रेलवे जोन है, मध्य रेलवे है, इसमें ये भरतपुर में आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, राजस्थान में एक सेकेंड इसको मैं राजस्थान में नैरो गेज की जो एकमात्र रेलवे लाइन है किस जिले से संबंधित? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का एक जिला ऐसा भी है जहां पे नैरो गेज चलती है और नैरो गेज जो चलती है वो कहाँ चलती है दोस्तों? ये चलती है हमारे धौलपुर में आज भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेल डब्बों के निर्माण से संबंधित सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये उद्योगों में है और परिवहन में हमने कई बार पढ़ा है। सिमको वैगन फैक्ट्री का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये है सिमको, 1957 में स्थापित हुई थी। सिमको आपको बताना है कहाँ है? भरतपुर, अजमेर, जयपुर, धौलपुर। अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो हमारे जो सिमको वैगन फैक्ट्री है ये हमें मिलती है कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर में। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, आगे लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का व्यस्ततम राजमार्ग है तथा जिस पर देश का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे भी है, या जिसे प्रथम एक्सप्रेस हाईवे के रूप में विकसित कर रहे हैं? NH 52 है, 44 है, 48 है, 11 है। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा वो है जो राज्य का ही नहीं देश का भी सबसे व्यस्ततम है। 52, 44, 48 और 11। दोस्तों इसमें जो हमारा ये 48 है ना, दिल्ली और मुंबई, दिल्ली मुंबई से आगे बढ़ते हैं, दिल्ली मुंबई से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चेन्नई तक जाता है, ये है NH 48। ठीक है, ध्यान रखना है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क मार्ग से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय किस जिले से रिलेटेड है? श्री गंगानगर, भरतपुर, जयपुर और भीलवाड़ा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कौन सा वह जिला है जहां सर्वाधिक जो जिले हैं वो सर्वाधिक जो पंचायत हैं वो सड़कों से जुड़ी हैं, श्री गंगानगर, भरतपुर, जयपुर और भीलवाड़ा। दोस्तों अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर जो होता है इसका वो है जयपुर। जयपुर की सबसे ज़्यादा जो पंचायत मुख्यालय हैं वो सड़कों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? दोस्तों ये भारतीय रेल अनुसंधान और परीक्षण केंद्र है ना, इसकी एक खास बात है
खास बात यह है कि यहाँ पे जो द्रुतगामी है, स्पीड ट्रेन है, इनका यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, इनकी यहाँ पे टेस्टिंग होती है। आपको बताना है कि कहाँ है, कुचामन में है, पचपदरा में है, बयाना और बांदीकुई, इनमें से कौन से स्थान पर है ये। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो ये और लंबी लंबी उबासी आ रही है, तो है खाना नहीं खाया उसके बावजूद आ रही है। शायद लगातार बोलने से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रही है, तो ऑक्सीजन जब नहीं जाती है तो फिर उबासी आती है। तो भारतीय रेल अनुसंधान केंद्र का जो परीक्षण केंद्र है जहाँ पे द्रुतगामी स्पीड ट्रेन का परीक्षण किया जाता है, तो वो है दोस्तों वर्तमान में पचपदरा। पचपदरा बाड़मेर में पड़ता है और पचपदरा जो है यहाँ पे हमारा रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र है। ठीक है, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के प्रथम भाग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है। सीधा सा बताना कि गोल्डन कार्डिन जो नेंटन है हमारा, यानी कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये किस इस जिले से नहीं गुजरता है। अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर। अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि किस जिले से नहीं गुजरता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो सीधी सी बात है, सीकर, हमारे सीकर से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सीकर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है। पहला ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो पहला ऑप्शन हो गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर। दूसरा ऑप्शन हो गया भरतपुर और धौलपुर। तीसरा ऑप्शन हो गया केवल भरतपुर और चौथा ऑप्शन हो गया केवल धौलपुर। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं कि ये कहाँ से गुजरता है, तो ये NH44 के रूप में गुजरता है, केवल NH44 के रूप में गुजरता है और ये हमारे राजस्थान के धौलपुर से निकलता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया धौलपुर। ओके, 28 किलोमीटर की लंबाई में निकलता है। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में कहाँ निर्मित हुआ था। दोस्तों देश का पहला लोको इंजन है, ये मार्किंग ही 40 नंबर है, क्वेश्चन 40 नहीं है। तो पहला जो लोको इंजन 1895 में कहाँ पे निर्मित हुआ था। अजमेर में, भरतपुर में, पेराम्बूर, चेन्नई में, कपूरथला में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देश का पहला जो लोको निर्माण कारखाना है वो स्थापित हुआ था अजमेर में। तो सिंपल सी बात है कि देश का जो पहला जो कारखाना है वो भी कहाँ स्थापित होगा, यानी पहला कारखाना अजमेर में। तो जो लोको इंजन है देश का वो भी पहला कहाँ बनेगा, अजमेर में ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अजमेर में ही ये है स्थापित। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपने मैक्सिमम के आंसर सही दिए होंगे। सही देने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों इसी तरह से तैयारी करती लीजिए और रीट को अपना टारगेट रखिए, और अदर आपकी जो एग्जाम है उन सबको टारगेट रखिए। बस आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए, कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। और दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।